हाय एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर इन हिंदी लैंग्वेज। और इस क्लास में हम कवर करेंगे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। तो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास मल्टीपल टाइप के डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कलेक्शन से, पाइथन कलेक्शन से। कलेक्शंस फर्दर हमारे पास 4 टाइप की होती हैं। 4 टाइप की कलेक्शन होती है पाइथन के अंदर। सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट सबसे पहली कलेक्शन टाइप होती है। और लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में हमारे पास डेटा ऑर्डर ऑर्डर वे में होता है। उसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंजेबल मीन्स म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल है। और लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट डेटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया। और इस लिस्ट में क्या है कि जैसे हमारे पास वन, सपोज करो 1 2 3 4, ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया था। यहाँ पे सपोज कीजिए मैं 1 था। मैं यहाँ पे दोबारा फिर 1 डाल सकता हूँ, यहाँ पे दोबारा फिर 2 डाल सकता हूँ, क्योंकि लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम डुप्लीकेट एंट्रीज ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लिस्ट क्या होगा, एक तो ऑर्डर है, लिस्ट ऑर्डर मेंटेन करती है इंडेक्सिंग के साथ। उसके बाद हम चेंजेबल, यहाँ पे हम कोई भी आइटम चेंज कर सकते हैं, ये म्यूटेबल है। और ये डुप्लीकेट अलो करती है, जैसे यहाँ पे 1 2 था, 0 और 1 इंडेक्स पे। और आप देखो ये एंड में जाके फिर 1 2 आ गया, यहाँ पे इंडेक्स डिफरेंट है। और बट ये डुप्लीकेट एंट्री को अलो करता है लिस्ट। ये बेसिकली होता है लिस्ट कलेक्शन डेटा टाइप। नेक्स्ट आता है अपने पास टपल। टपल इज ए कलेक्शन विच ऑर्डर्ड। आप ये देखो, लिस्ट भी ऑर्डर्ड थी, टपल भी ऑर्डर्ड है, दोनों में ऑर्डर है। और अलो डुप्लीकेट्स, यहाँ पे टपल भी डुप्लीकेट अलो करता है, लिस्ट भी करती थी, दोनों सेम है। बट लिस्ट इज चेंजेबल। और यहाँ पे देखिए डिफरेंस, टप्पल इज अनचेंजेबल। मीन्स टप्पल को हम चेंज नहीं कर सकते, टप्पल में हम वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। एक बार हमने जब टप्पल को बनाया, टप्पल बेसिकली अनचेंजेबल का मीनिंग होता है अनम्यूटेबल। यहाँ पे जो टप्पल है ये अनम्यूटेबल है। और जो लिस्ट है उसमें हम चेंज कर सकते हैं डेटा, वो म्यूटेबल है। अब टप्पल को कैसे बनाते हैं, टप्पल में हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं और यहाँ पे आइटम्स डालते हैं 1 2। जैसे मैंने अभी लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। और सेम वे में यहाँ पे भी हम डुप्लीकेट एंट्रीज ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में लिस्ट के साथ डिस्कस किया है। ये हमारे पास आता है टपल। रेस्ट ऑफ द थिंग सेम है। यहाँ पे बेसिकली टपल में हम आइटम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है। और ऑर्डर लिस्ट में भी था, टपल में भी है। और डुप्लीकेट एंट्री लिस्ट में भी थी, टपल में भी है। इंडेक्सिंग लिस्ट में भी है, टपल में भी है। बट टपल इज अनचेंजेबल, इज अनम्यूटेबल। और लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आता है सेट। सेट भी हमारे पास एक कलेक्शन डेटा टाइप है। बट सेट में क्या है, सेट में हमारे पास अनऑर्डर है। सेट में हमारे पास ऑर्डर नहीं मेंटेन होता। अनचेंजेबल, अनचेंजेबल मीन्स हम इसमें चेंज नहीं कर सकते एंट्रीज। बट इसमें कुछ कंडीशंस है, इसमें हम ऐड, इसमें हम रिमूव कर सकते हैं, अब ऐड कर सकते हैं एंट्रीज, बट अपडेट नहीं कर सकते। ये हमने इसलिए यहाँ पे स्टार यूज किया है अनचेंजेबल के बाद। और इसमें अनइंडेक्सिंग, टपल और अपना लिस्ट की बात करें तो दोनों में ऑर्डर था। बट सेट के अंदर ऑर्डर नहीं है, ये अनऑर्डर है। और यहाँ पे भी अनचेंजेबल है सेट भी। और अनइंडेक्सिंग है। अभी तक हमारे पास टप्पल और लिस्ट दोनों में इंडेक्सिंग था, बट यहाँ पे अनइंडेक्स है। और नो डुप्लीकेट, अब यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई डुप्लीकेट एंट्री भी नहीं होगी, डुप्लीकेट आइटम भी ऐड नहीं होगी। बट ऊपर हम अगर डिस्कस करें तो लिस्ट और टप्पल दोनों में हम डुप्लीकेट आइटम ऐड कर रहे थे। ये बेसिकली होता है हमारा सेट। अब सेट के नेक्स्ट क्या आता है, सेट के नेक्स्ट आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, डिक्शनरी में हमारे पास ऑर्डर्ड है, डिक्शनरी चेंजेबल है, डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि सारा डेटा हमारा की वैल्यू पेयर में आएगा डिक्शनरी में। सो कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सो नो डुप्लीकेट मेंबर से की यूनिक रहेगी, हर एक पेयर की आइटम्स आएंगी की वैल्यू पेयर्स में, की और कोलन वैल्यू, और की यूनिक रहेगी, तो यहाँ पे नो डुप्लीकेट। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था कलेक्शन डेटा टाइप्स का। अब हम वन बाय वन ये सारे कलेक्शन डेटा टाइप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिस्ट के साथ। लिस्ट बेसिकली होता क्या है, लिस्ट यूज होता है मल्टीपल आइटम को स्टोर करने के लिए। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था आपको, जैसे सपोज करो ये एक हमें लिस्ट बनानी है, इसमें हमें मल्टीपल आइटम्स डालनी है। सपोज करो 1 2 3 4, ऐसे हम मल्टीपल आइटम्स डाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, मिक्स डेटा टाइप भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ तक हमने क्या किया था, इंट डाल रहे थे, सारी आइटम इंट थी, यहाँ पे मैंने डाल दिया एक टेक्स्ट। ये बेसिकली एक स्ट्रिंग बन गया।
और इसके बाद मैंने डुप्लीकेट एंट्री डाल दी, 1 2 दोबारा डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में कुछ इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज है। तो बेसिकली लिस्ट क्या करता है, लिस्ट मल्टीपल आइटम को सीक्वेंस में स्टोर करता है। अभी सीक्वेंस में स्टोर करेगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग मेंटेन करेगा, ये 0 से स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ पे 1 आ गया 0 पे, 2 आया 1 इंडेक्स पे, सेम वे में हमारी इंडेक्सिंग स्टोर होगी। और अब लिस्ट क्या है, देखो लिस्ट एक तो ऑर्डर मेंटेन करता है, लिस्ट का इंट्रोडक्शन हम कवर करते हैं यहाँ पे। लिस्ट ऑर्डर मेंटेन करता है। ऑर्डर का मीनिंग क्या है, अगर हम अब लिस्ट में कोई आइटम ऐड करेंगे तो वो आइटम सबसे एंड में ऐड होगी। सपोज करो ये लिस्ट है, अब इसमें हम कोई आइटम ऐड करते हैं, वो आइटम बेसिकली यहाँ पे ऐड होगी, एंड में ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करता है लिस्ट अपने पास। और लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स क्या होता है, हम कोई भी आइटम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में कोई भी आइटम हम अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे अपडेट करना है, हम इसको अपडेट कर सकते हैं, हम इसको अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, ये म्यूटेबल है। और लिस्ट क्या है, इंडेक्स मेंटेन करती है। और जो फर्स्ट एंट्री है वो 0 इंडेक्स पे होगी, जैसे हमारे हमने देखा फर्स्ट एंट्री 0 पे है, सेकंड 1 पे है, सेम वे में थर्ड एंट्री होगी 2 इंडेक्स पे, फिर थर्ड इंडेक्स पे, सेम वे में इंडेक्सिंग मेंटेन करता है। अभी इंडेक्सिंग हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इंडेक्सिंग मेंटेन करता है लिस्ट अपने पास। और लिस्ट को बनाते कैसे हैं, ये अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं हम लिस्ट। ये स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, इसके बीच में जो भी आइटम हम सेपरेटेड बाय कॉमा देते हैं वो सब लिस्ट की आइटम्स बन जाती हैं। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट पे एंड हुआ है, और यहाँ पे हमने बीच में सारी वैल्यूज डाल दी है, 1 2 3 4 5 सेपरेटेड बाय कॉमा। ये बेसिकली एक लिस्ट है। और लिस्ट में हर एक आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा जाएगी, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कॉमा है 1 2 3, तो ये बेसिकली सेपरेटेड बाय कॉमा जाएगा। और लिस्ट में बेसिकली हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप का। जैसे हमने यहाँ पे हमने एक इंट इंट आइटम डाल दी थी, ये सारी इंट थी 1 2 3 4, फिर हमने स्ट्रिंग डाल दिया था। सेम वे में हम स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, टपल और डिक्शनरी और लिस्ट इवन ऐड कर सकते हैं एज ए आइटम अंडर ए लिस्ट। अभी हम इम्प्लीमेंटेशन में सब चेक करेंगे कैसे ऐड कर सकते हैं। और लिस्ट बेसिकली, इन लिस्ट हम डुप्लीकेट आइटम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट क्या करता है, इंडेक्स मेंटेन करता है। जैसे ये 1 2 0 इंडेक्स पे हो गया था, अब ये जो 1 2 आया है इनका इंडेक्स डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे सपोज इसका 4 है, तो ये आ जाएगा 5 और 6 इंडेक्स पे। अब जो 1 2 0 इंडेक्स पे है डिफरेंट है, जो 1 2 5 और 6 इंडेक्स पे है वो डिफरेंट है। इस वे में लिस्ट बेसिकली डुप्लीकेट आइटम भी स्टोर करती है। ये हमने एक ब्लैंक लिस्ट बनाई यहाँ पे, सिंपल हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, स्क्वायर ब्रैकेट एंड किया, कोई एंट्री नहीं है, ये बेसिकली क्या करेगा, एक ब्लैंक लिस्ट बना देगा। अब इसका हमने टाइप चेक करा लिया, ये बेसिकली बन गया एक अपने पास ब्लैंक लिस्ट। अब ब्लैंक लिस्ट के बाद एक लिस्ट क्रिएट करते हैं हम डेटा के साथ। ये सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा ये देखो, जो लिस्ट का सिंटैक्स है, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ स्टार्ट हुआ। हमें लिस्ट क्रिएट करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगी, स्क्वायर ब्रैकेट पे एंड होगी, और जो आइटम्स हम लिस्ट के अंदर डालेंगे वो सेपरेटेड बाय कोमा होगी। ये देखना, ये फर्स्ट आइटम है ऑप्टिमल, फिर हमारा सेपरेटेड कोमा है, फिर एक्सएआई सेपरेटेड कोमा, डेटा साइंस सेपरेटेड बाय कोमा, फिर एक्सएआई। आप ये देखिए, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाल दी है, ये आइटम सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और ये सेपरेटेड बाय कोमा है, तो बेसिकली लिस्ट बन जाएगा। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, ये इस वे में पूरी लिस्ट को प्रिंट करा देगा, ऑप्टिमल एक्सएआई, डेटा साइंस एक्सएआई। और अब आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए, यहाँ पे ऑप्टिमल 0 इंडेक्स पे ऑप्टिमल है, ये 0 इंडेक्स पे है ऑप्टिमल, ये एक्सएआई 1 इंडेक्स पे है यहाँ पे, और अब डेटा साइंस यहाँ पे 2 इंडेक्स पे है। अब देखो यहाँ पे एक्सएआई दोबारा से फिर आ गया, बट इसका इंडेक्स डिफरेंट है। यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे है 3 इंडेक्स। तो बेसिकली हम डुप्लीकेट, यहाँ पे देखिए हमने डुप्लीकेट एंट्रीज भी लिस्ट के अंदर स्टोर करा दी। इसने मेंटेन किया एक्सएआई 1 इंडेक्स पे भी, एक एक्सएआई है 3 इंडेक्स पे भी, सेम वे में इसने ये देखो डुप्लीकेट एंट्री स्टोर करा दी है। तो ये बेसिकली लिस्ट डुप्लीकेट एंट्री स्टोर करता है। अब ये लिस्ट हमने जो बनाई है, यहाँ पे हमने इंटीजर डाल दें सारे, 1 2 3 4 5 6 और सेपरेटेड बाय कोमा है। इसको फर्दर हम प्रिंट कराएंगे, ये बन जाएगी अपने पास इंटीजर की लिस्ट है, ये सिंपल इंटीजर का लिस्ट है। और सेम वे में हम फ्लोट के साथ भी लिस्ट बना सकते हैं, ये देखना ये फ्लोट का लिस्ट है। अब आता है मिक्स डेटा टाइप। हम लिस्ट में क्या है, हम लिस्ट में मिक्स भी डाल सकते हैं, जैसे इंट, फ्लोट और टप्पल डाल सकते हैं, और अनदर लिस्ट भी डाल सकते हैं, डिक्शनरी भी डाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक मिक्स लिस्ट बना दिया। अब ये है लिस्ट, लिस्ट अंडरस्कोर मिक्स, ये एग्जांपल है मिक्स डेटा टाइप का। यहाँ पे देखिए ये हमारा लिस्ट है। अब इसमें आइटम्स देखिए, जो हमारी 0 इंडेक्स पे है वो है 1, ये और सिंपल इंटीजर है हमारा। 1 इंडेक्स पे है 2, ये भी सिंपल इंटीजर है।
अब टू इंडेक्स पे हमारी ये स्ट्रिंग डली हुई है ऑप्टिमल, और ये देखना हर एक आइटम हमारी सेपरेटेड बाय कोमा है। अब ये ऑप्टिमल ये स्ट्रिंग आ गई, यहाँ पे हमने टू इंडेक्स पे स्ट्रिंग डाली हुई है, ये बेसिकली टू इंडेक्स आ गया अपना। अब थ्री इंडेक्स पे क्या है, थ्री इंडेक्स पे आप ये देखो ये एंट्री थ्री इंडेक्स पे डली हुई है, राउंड ब्रैकेट में है 4,5, ये बेसिकली टप्पल है, ये बेसिकली एक पूरी आइटम टप्पल है जो अपनी थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे डली हुई है, ये बेसिकली टप्पल है। इसके बाद फिर से कोमा आ गया है, ये कोमा हो गया तो ये आइटम फिनिश हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो ये पूरी आइटम है, ये रही पूरी आइटम, और ये बेसिकली एक लिस्ट है। अब ये क्या है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, ये बेसिकली लिस्ट है डेटा, ये है एक्सीआई कोमा डेटा साइंस। इसके बाद कोमा आ गया अगेन। अब यहाँ पे एक आइटम, ये जो लास्ट आइटम यहाँ पे डली हुई है, ये हमारे पास बेसिकली है डिक्शनरी है। अभी हम आगे कवर करेंगे ये फॉर्मेट डिक्शनरी कैसे बनती है, ये क्या है, ये जो की वैल्यू पेयर है, और सेम वे में टप्पल को भी हम आगे कवर करेंगे। बट अभी के लिए इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हमने ये लिस्ट बनाया जिसमें हमने इंटीजर भी डाले, स्ट्रिंग भी डाली, टप्पल डाला, डिक्शनरी डाली, और अपना लिस्ट अगेन एक लिस्ट भी डाल दी है। तो इस वे में हम मल्टीपल टाइप का डेटा एक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सपोज करो जैसे हमने ये लिस्ट बनाई थी मिक्स, तो अब हमें इसमें डेटा एक्सेस करना है। सपोज करो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई, जैसे ये हमारे पास है कि ये 0 इंडेक्स पे है, और ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 पे है, कि फोर्थ इंडेक्स की मेरे को सी सेकेंड वैल्यू चेक करनी है 1 इंडेक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्रिंट कराया फोर्थ वैल्यू आ गई अपने पास, फोर्थ इंडेक्स पे ये अपनी पूरी लिस्ट आ गई है एक्सीआई डेटा साइंस। अब जो ये चाइल्ड लिस्ट है, मेरे को इसकी वैल्यू चेक करानी है। सपोज करो मेरे को इसके यहाँ पे, अब ये चाइल्ड लिस्ट में कैसे स्टोर हो रहा है, चाइल्ड लिस्ट में यहाँ पे 0 इंडेक्स है, यहाँ पे 1 है, 1 इंडेक्स की वैल्यू मेरे को यहाँ पे प्रिंट करानी है, तो हम यहाँ दे देंगे 1। अब ये बेसिकली क्या करेगा, जब हम इसको रन कराएंगे, ये बेसिकली डेटा साइंस को रिटर्न करेगा यहाँ पे, ये देखो ये डेटा साइंस को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। सेम वे में हम टपल को भी एक्सेस कर सकते हैं, और डिक्शनरी को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। कुछ मेथड्स पे जो लिस्ट सपोर्ट करता है, सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ लिस्ट। अगर हमें लिस्ट की लेंथ चेक करानी है तो ये फंक्शन आता है len, और इसमें हम लिस्ट पास करते हैं, सिंपली लिस्ट की लेंथ रिटर्न कर देता है। अभी हमने जो लिस्ट क्रिएट किया था वहाँ पे हमने सिंटेक्स देखा था कि हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के आइटम डालनी है, और ईच आइटम हम सेपरेटेड बाय कॉमा देंगे, ये हमारे पास सिंटेक्स था। एक सेकंड ऑप्शन आता है, हमें लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी हम यूज कर सकते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है स्क्वायर ब्रैकेट के प्लेस पे, ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर है, और इसमें जो हमने आइटम डाली है, जो हमने डेटा डाला है, वो एज ए टप्पल डालना पड़ेगा। इसमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एज ए टप्पल डालना पड़ेगा। अब ये अगेन राउंड ब्रैकेट है, अब ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर डेटा है ये बेसिकली एक टप्पल है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करेंगे कि ये टप्पल बनता कैसे है। बट अभी के लिए क्या है कि ये सारा एक टप्पल है, और इस टप्पल में ये फर्स्ट एंट्री है जो 0 इंडेक्स पे है पाइथन, और 1 इंडेक्स पे 1 है यहाँ पे, और 2 इंडेक्स पे डेटा साइंस है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये एक टपल है, और इसको जब हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे तो एक लिस्ट बन जाएगा। अब ये देखो ये क्या रिटर्न करता है, ये किया इसने पाइथन, यहाँ पे आ गया ये लिस्ट आ गई, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है, ये लिस्ट है, फर्स्ट एंट्री इसमें पाइथन आ गई, फिर 1 फिर डेटा साइंस, इसने इसको एक लिस्ट बना दिया। और इसका अगर हम टाइप भी चेक करें, डेटा टाइप, ये आता है हमारे पास लिस्ट। जैसे ही हम एक लिस्ट को बनाते हैं, वो लिस्ट बैकएंड में कैसे स्टोर होती है, ये एग्जांपल है इंडेक्स का, इंडेक्स कैसे मेंटेन होता है लिस्ट में। और इंडेक्स देखो, अब सपोज करो हमने एक ये लिस्ट बनाई जिसमें हमने आइटम्स डाल दी ऑप्टिमल, एक्सएआई, डेटा साइंस, एक्सएआई, एआई एंड डेटा एनालिटिक्स। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट आइटम है वो हमारी 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और सेकंड आइटम अपनी 1 इंडेक्स पे है, ऐसी थर्ड आइटम अपनी 2 इंडेक्स पे है, फोर्थ अपनी थर्ड इंडेक्स पे है, फिफ्थ आइटम अपनी फोर्थ इंडेक्स पे है, और सिक्स आइटम अपनी फिफ्थ इंडेक्स पे है। तो ये होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और एक चीज देखो आप, ऑप्टिमल था 0 इंडेक्स पे, एक्सीआई था 1 इंडेक्स पे, यहाँ पे एक्सीआई था, और यहाँ पे फिर हमने एक्सीआई डाला। अब ये डुप्लीकेट कैसे अलाउ करता है, क्योंकि ये जो एक्सीआई है ये 1 इंडेक्स पे है, और जो दूसरा एक्सीआई है ये है 3 इंडेक्स पे, इसलिए डुप्लीकेट अलाउ होता है लिस्ट के अंदर। अब मूव करते हैं रिवर्स इंडेक्सिंग पे। रिवर्स इंडेक्सिंग देखो -1 से स्टार्ट होती है, और ये सिमिलर है जैसे हमने स्ट्रिंग में कवर किया था इंडेक्सिंग। अब -1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आ गया -2, ये है रिवर्स इंडेक्सिंग, -3, -4, -5 और -6, ये बेसिकली रिवर्स इंडेक्सिंग है जो हमारी एंड से स्टार्ट होती है और फिर स्टार्ट की तरफ जाती है, तो ये बेसिकली रिवर्स इंडेक्सिंग है।
लिस्ट आइटम को इंडेक्स से कैसे गेट करते हैं अभी हम इम्प्लीमेंटेशन में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिस्ट को बनाते हैं। अभी लिस्ट में देखो मैंने क्या क्या आइटम डाली है। पहली आइटम है ऑप्टिमल। अब ये अब सिंटेक्स देखो हमने सेम सिंटेक्स फॉलो किया है। स्टार्ट है अपना स्क्वायर ब्रैकेट के साथ और ये फर्स्ट आइटम आ गई, फिर हमने इसको सेपरेट कर दिया कोमा से, ये सेकंड आइटम है और ऐसे ये थर्ड आइटम है, फिर फोर्थ आइटम है। ये आइटम सब सेम आइटम्स है, जैसे यहाँ ऑप्टिमल था, एक्सएआई था, डेटा साइंस था, एक्सएआई एआई डेटा एनालिटिक्स, ये सेम आइटम है। अब बेसिकली जो आइटम हमारे पास जीरो पे है, ये बेसिकली जीरो इंडेक्स पे जो आइटम है वो है ऑप्टिमल। वन इंडेक्स पे है एक्सएआई और डेटा साइंस है टू इंडेक्स पे। तो ये सेम वे में स्टोर हो रखी है। और सपोज करो हमें प्रिंट करानी है कि जीरो इंडेक्स पे कौन सी आइटम है, तो हमने क्या किया, लिस्ट, और ये हमने यूज कर लिया यहाँ पे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे इंडेक्स हमने पास कर दिया। तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली ये आइटम को प्रिंट करा दिया। अब ये आइटम क्या थी, ऑप्टिमल, यहाँ पे इसने ऑप्टिमल को प्रिंट करा दिया। सेम वे में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेकंड इंडेक्स दिया, तो सेकंड इंडेक्स ने क्या किया, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे गया और ये एंट्री हमारी प्रिंट करा दी। तो सेकंड इंडेक्स पे है डेटा साइंस, इसने ये डेटा साइंस प्रिंट करा दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, -3। अब हमने यहाँ पे रिवर्स इंडेक्स यूज कर लिया जो नेगेटिव इंडेक्स है, इस हमने यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स को यूज किया है। अब यहाँ पे देखो ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे हमने डाला -3। अब -3 कहाँ पे जाएगा, अब -3 जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये -3 का साइन है, ये -3 है। अब -3 में क्या है, एक्सएआई है, तो ये बेसिकली एक्सएआई को प्रिंट करा देगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें मल्टीपल आइटम प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मल्टीपल आइटम प्रिंट करा दी है। यहाँ पे देखिए ये हुआ स्टार्ट, ये स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स है, यहाँ से स्टार्ट होगा इंडेक्स, जैसे हमारा लिस्ट में भी हमने कवर किया था, यहाँ से स्टार्ट इंडेक्स आ गया और ये आ गया एंड इंडेक्स। और जो एंड इंडेक्स है इसमें से 1 माइनस होगा एंड इंडेक्स से। तो अब स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 1 है। तो बेसिकली ये हमारा जो अभी नई लिस्ट स्टार्ट होगी वो 1 से होगी, जो हम ये डेटा एक्सेस कर रहे हैं 1 से स्टार्ट होगा। अब ये 2 को प्रिंट कराएगा यहाँ पे और ये 3 को प्रिंट कराएगा, ये सारा डेटा प्रिंट कराएगा। अब एंड इंडेक्स था अपना 4, अब 4 माइनस 1 हो जाएगा, एंड इंडेक्स था 4, 4 माइनस 1 ना कितना हुआ, 3 आ गया। तो ये बेसिकली 1 से लेके 3 तक का सारा डेटा प्रिंट करा देगा, एक्सएआई डेटा एक्सएआई ये वाला डेटा। अब सेम, अब ये देखो सेम एक्सएआई डेटा साइंस एक्सएआई, ये सेम डेटा इसने प्रिंट करा दिया 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक का। हमारे पास ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के जो फर्स्ट एंट्री आती है स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, ये बेसिकली अपना होगा स्टार्ट इंडेक्स। ये अब इसके बाद देखना, इसके बाद खोलना है ये एंड ऑफ द इंडेक्स। ये स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये एंडिंग इंडेक्स है। इसके बाद दोबारा फिर हम कॉलम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कॉलम यूज किया है। अब दोबारा कॉलम यूज किया, उसके बाद जो एंट्री आएगी ये बेसिकली आ जाएगी अपने पास स्टेप साइज, ये बन गया अपना स्टेप साइज। अब यहाँ से देखना ये स्टार्ट है। अब जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट दिया था 1 दिया था, तो ये 1 से स्टार्ट हो गया था, तो ये बेसिकली स्टार्ट है, ये स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स है। और जो एंड है, एंड में वही रूल है, एंड -1। यहाँ एंड में हमने क्या दिया है, हमने 4 दिया है, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 बन जाएगा ये। तो ये सेम केस जो अभी हमने कवर किया है कि ये 1 से लेके इसने 3 तक का डेटा क्यों प्रिंट कराया। तो बेसिकली जो स्टार्ट इंडेक्स है, स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा, स्टार्ट हमने 1 दिया था, और जो एंड इंडेक्स है एंड -1 हो जाएगा, एंड इंडेक्स -1। यहाँ पे हमने 4 दिया था, तो ये 4 माइनस 1 3 बन जाएगा। तो इसने यहाँ पे दिया था एक्सएआई डेटा साइंस एक्सएआई, इसलिए इसे प्रिंट कराया था। प्लस यहाँ पे हम दे सकते हैं स्टेप साइज। अब इस एग्जाम्पल में सपोज करो हमने स्टेप साइज दिया, अब अगर हमने सपोज करो यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स रखा 0 और एंड इंडेक्स रख लिया हमने 5, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में ये स्टार्ट होगा 0 से। अगर हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं स्टार्ट इंडेक्स, और एंड इंडेक्स -1 मीन्स ये यहाँ तक प्रिंट कराएगा, 4 तक डेटा प्रिंट कराएगा, क्योंकि हमने 5 दिया है, 5 माइनस 1 होगा 4। और जब ये प्रिंट कराएगा बेसिकली, ये अब स्टेप साइज दिया है हमने यहाँ पे 2, तो बेसिकली ये 1 1 स्किप कराता जाएगा। यहाँ से प्रिंट कराएगा ऑप्टिमल को, फिर उसके बाद ये प्रिंट कराएगा डेटा साइंस को, फिर प्रिंट कराएगा एआई को। बेसिकली ये क्या करेगा, बीच में एक एक इंडेक्स की वैल्यू है वो स्किप करता जाएगा। पहले एक्सआई को यहाँ पे स्किप कर देगा, फिर ये सेकंड वाले एक्सआई को स्किप कर देगा। इस वे में ये स्टेप साइज के साथ जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली होता है स्टेप साइज। जो ये है हमारे पास सेकंड कॉलम के बाद जो एंट्री आती है वो होता है स्टेप साइज। फिर इस स्टेप साइज के हम साथ डायरेक्शन भी दे सकते हैं। अब जब मैंने इसके साथ माइनस साइन दे दिया, माइनस साइन मीन्स हो गया ये रिवर्स होगी स्ट्रिंग। अब बेसिकली इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। अब ये स्टार्ट कैसे होगा इस केस में, इस केस में ये यहाँ से स्टार्ट होगा रिवर्स से, और ये इस वे में जाएगा, रिवर्स से स्टार्ट होगा, बीच में एक एक आइटम को स्किप करता जाएगा। ये होता है रिवर्स इंडेक्स।
अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर ली -5 से -1 तक। अब -5 कहाँ पे है, ये है -5, और -1 कहाँ पे है, ये रहा -1। अब जो एंड इंडेक्सिंग है रूल अगेन वही सेम है, -1 था, अब -1 से हम -1 करेंगे तो ये बन जाएगा -2, यहाँ पे बन जाएगा -2। तो बेसिकली ये कौन सा लिस्ट के आइटम्स आएगी, ये -5 से -4 -3 -2 यहाँ तक का सारा डेटा आ जाएगा। अब ये देखो यही डेटा यहाँ पे आया है, XAI डेटा साइंस, XAI AI, ये सारा डेटा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक तो लिस्ट को हम सिंपल प्रिंट करा सकते हैं सारी लिस्ट, एक एक ऑप्शन ये है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ये अपने स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का एंड है, बीच में हमने कोलन डाला तो ये भी सारी लिस्ट को प्रिंट कर देता है। ये देखिए हमने सारी लिस्ट को ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं। इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया और मैंने एक कॉलम लिया, इस कॉलम के ना तो स्टार्टिंग में कुछ है ना एंड में, मीन्स कोई स्टार्ट इंडेक्स नहीं है कोई एंड इंडेक्स नहीं है, मीन्स सारी लिस्ट प्रिंट करानी है। उसके बाद अगेन कॉलम लिया, ये अगेन कॉलम है, उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे 2। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमें सारी लिस्ट प्रिंट करानी है और 2 के साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है, मीन्स पॉजिटिव इंडेक्स यूज करने सारी लिस्ट प्रिंट करानी है, प्लस स्टेप साइज हो गया अपना 2। तो अब ये कैसे प्रिंट कराएगा, ये ऐसे प्रिंट कराएगा, तो इस वे में चलेगा। अब ये पहले जीरो इंडेक्स पे ऑप्टिमल को प्रिंट कराएगा और फिर बीच में एक आइटम को स्किप करा देगा, फिर ये डेटा साइंस को प्रिंट कराएगा, फिर एक आइटम को बीच में प्रिंट करा देगा, फिर AI को प्रिंट कराएगा, फिर ये एक को प्रिंट स्किप करा देगा। अब देखो ये कैसे काम करता है, इसने क्या किया, ऑप्टिमल को प्रिंट कराया, डेटा साइंस को प्रिंट कराया, AI को प्रिंट कराया। इससे नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने सेम अगेन अपना स्टार्ट और एंड इंडेक्स दोनों ब्लैंक रखे हैं, बट यहाँ पे मैंने माइनस साइन यूज किया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 की जहाँ पे आता है 1 और 1 के साथ है माइनस साइन। अब इस केस में कैसे काम करेगा ये, इस केस में ये रिवर्स कर देगा स्ट्रिंग को, और ये ऐसे स्टार्ट होएगा, एक तो स्टेप साइज 1 है, साइन है माइनस का मीन्स रिवर्स कर देगा स्ट्रिंग को, और इस वे में सारी की सारी आइटम्स को प्रिंट करता जाएगा। ये स्टार्ट होगा डेटा एनालिटिक्स से, पहले डेटा एनालिटिक्स को प्रिंट कराएगा, फिर AI, फिर डेटा साइंस, फिर XAI, फिर डेटा साइंस, फिर XAI, फिर ऑप्टिमल। तो ये देखिए इसने स्टार्ट किया ऐसे ही। अब इसने जो सबसे यहाँ पे -1 पे थी जो आइटम, -1 इंडेक्स पे थी वो आ गई, फिर AI, फिर XAI, फिर डेटा साइंस, फिर AI, फिर ऑप्टिमल। सो इस वे में ये काम करता है। अब नेक्स्ट है, हम आइटम चेंज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, हम डेटा अपडेट कर सकते हैं। हमने थ्योरी में देखा था कि लिस्ट इज ए चेंजेबल, लिस्ट म्यूटेबल है। अब वो अपडेट कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने सपोज करो ये लिस्ट बनाई, अभी इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, ये एक लिस्ट हमने बनाई है यहाँ पे, और इस लिस्ट में हमारे पास एंट्री है ऑप्टिमल, XAI डेटा साइंस, XAI AI डेटा एनालिटिक्स, ये हमारे पास एंट्रीज हैं। और जीरो इंडेक्स पे क्या है, बेसिकली जीरो इंडेक्स पे है ऑप्टिमल, XAI है 1 इंडेक्स पे, डेटा साइंस है 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे अपने पास है XAI, 4 इंडेक्स पे है अपने पास AI, और 5th इंडेक्स पे है डेटा एनालिटिक्स। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि हमें 4th इंडेक्स पे, बेसिकली ये हमारे पास 4th इंडेक्स है, ये हमारे पास 4th इंडेक्स है, हमें रिक्वायरमेंट आएगी 4th इंडेक्स पे हमें वैल्यू को चेंज करना है। 4th इंडेक्स पे हमारे पास AI है। अब हमें क्या आया कि AI को हमें चेंज करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इसके साथ हमें चेंज करना है जो हमारे पास वैल्यू है 4th इंडेक्स पे। यहाँ पे हमने लिस्ट का नेम लिया, ये लिस्ट का नेम है, और ये अगेन हमारे पास अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसमें हमने वो इंडेक्स पास कर दिया जो हमें वैल्यू चेंज करनी है। अब यहाँ पे 4 पास किया, अब इसने क्या किया, इसने बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स पे गया और इसने AI के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर दिया। अब हम जब इसको प्रिंट कराते हैं, अब देखना इसमें आया ऑप्टिमल, XAI डेटा साइंस, XAI, यहाँ पे आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के प्लेस पे इसको बेसिकली रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे आ गया डेटा एनालिटिक्स। तो ये ऐसे हम अपडेट कर सकते हैं आइटम कोई भी लिस्ट के अंदर। तो बेसिकली इम्यूटेबल है तो ये अपडेट कर सकते हैं। टपल में ये ऑपरेशन नहीं होते, टपल इम्यूटेबल है, हम वो टपल नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, बट अभी ये लिए इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी जैसे हमने लिस्ट में किया टपल में ऐसे नहीं होता। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या आया, जैसे हमारा पास सेम ही लिस्ट है ऊपर वाली, और यहाँ पे क्या था अभी इस लिस्ट के अंदर, अब इस लिस्ट में ऑप्टिमल है 0 पे, और XAI है 1 पे, और डेटा साइंस है 2 पे, और फिर XAI ये है 3 पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 पे, और डेटा एनालिटिक्स 5 पे है। तो 2 से लेके यहाँ से 2 यहाँ स्टार्ट हुआ, स्टार्ट इंडेक्स आ गया 2, और एंड इंडेक्स आ गया 4, 4 माइनस 1 हुआ 3। तो बेसिकली मेरे को यहाँ से 2 से लेके 3 तक की वैल्यू चेंज करनी है, और नई वैल्यू क्या देनी है, 1.0, 2.0। अब देखो 2 पे क्या था, 2 पे था डेटा साइंस, 2 इंडेक्स पे डेटा साइंस था,
3 इंडेक्स पे था XCI, ये बेसिकली क्या करेगा, ये नई वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देगा जो यहाँ पे हमने इंडेक्स दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब ये 1 को क्या करेगा, 1 को लेके जाएगा ये 2 इंडेक्स पे, और 2 को लेके जाएगा 2.0 को 3 इंडेक्स पे। अब देखो ये नई लिस्ट बन जाएगी, ऑप्टिमल XCI 1.0, 2.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। तो इस वे में हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं मल्टीपल इंडेक्स के साथ, मल्टीपल आइटम्स को भी हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक आइटम को अपडेट किया था, यहाँ पे हमने मल्टीपल आइटम को अपडेट कर दिया, इन दोनों आइटम को हमने अपडेट कर दिया इंडेक्स यूज कर। नेक्स्ट है, आप कोई आइटम ऐड भी कर सकते हैं लिस्ट में, उसके लिए यूज होता है अपेंड। अब ये लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट, इसमें किया डॉट अपेंड, अपेंड मेथड कॉल किया, और यहाँ पे हमें जो भी आइटम ऐड करनी है हमने वो आइटम पास कर दी। अब बेसिकली क्या होगा, अब ये लिस्ट हमारे पास पहले ही बनी पड़ी थी ये लिस्ट, अब इसके सबसे एंड में जाके ये बिग डेटा ऐड हो जाएगा। हमने यहाँ पे बिग डेटा पास किया, स्ट्रिंग एज ए बिग डेटा, तो ये बिग डेटा आइटम यहाँ पे ऐड हो गई है सबसे एंड में लिस्ट के। तो इस वे में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, लिस्ट में डेटा अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सबसे एंड में ऐड होगा। हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी, लिस्ट पहले ही बनी पड़ी है बट हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट कराना है, तो वो हम करते कैसे हैं, जैसे हमारे पास ये लिस्ट आई थी, यहाँ पे क्या था, ऑप्टिमल 0 पे था, XCI 1 पे है, और 2 इंडेक्स पे अपने पास है डेटा साइंस, 3 इंडेक्स पे XCI है, 4th इंडेक्स पे अपने पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5th इंडेक्स पे है डेटा एनालिटिक्स, 6th इंडेक्स पे है बिग डेटा। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी कि मेरे को एक आइटम इंसर्ट करनी है, यहाँ पे देखना लिस्ट डॉट इंसर्ट, ये हमारे पास लिस्ट का वेरिएबल था, डॉट किया, इंसर्ट मेथड कॉल किया, यहाँ पे हमने इंडेक्स को पास किया, ये इंडेक्स पास किया 4th इंडेक्स, और ये आइटम पास कर दी, कौन सी आइटम इंसर्ट करानी है। अब ये बेसिकली क्या, ये फंक्शन कैसे चलेगा, ये फंक्शन जाएगा 4th इंडेक्स पे। अब 4th इंडेक्स पे ये टेस्ट डेटा को, यहाँ पे जो टेस्ट डेटा आइटम है इसको इंसर्ट करा देगा, और ये जो आइटम्स हैं इसके बाद की जो आइटम्स है इनको ये क्या करेगा, नीचे मूव करा देगा। इसके बाद क्या होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 5th इंडेक्स पे मूव हो जाएगी, और जो डेटा एनालिटिक्स है वो 6 इंडेक्स पे, और बिग डेटा 7 इंडेक्स पे। अब देखना रिजल्ट में जो आया है अपने पास, अब देखना ये ऑप्टिमल आ गया, ऑप्टिमल अपने पास आ गया, अगेन 0 इंडेक्स पे है, XCI 1 इंडेक्स पे है, डेटा साइंस 2 इंडेक्स पे है, और XCI अगेन 3 इंडेक्स पे है। अब 4th इंडेक्स पे देखो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास टेस्ट डेटा, जो हमने अभी यहाँ पे दिया था, ये टेस्ट डेटा आ गया 4th इंडेक्स के पास। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, बिग डेटा जो पहले से था लिस्ट में वो मूव हो गया, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया 5th इंडेक्स पे मूव, ये आ गया 5th इंडेक्स पे, और ऐसे ही डेटा एनालिटिक्स आ गया 6th इंडेक्स पे, और बिग डेटा आ गया 7th इंडेक्स पे। तो बेसिकली इस वे में हम आइटम को इंसर्ट करा सकते हैं किसी भी इंडेक्स पे, हमें सिर्फ इंडेक्स का नंबर चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स पास किया और यहाँ पे आइटम पास किया, ये फॉर्मेट है। जैसे हमारे पास सपोज करो 2 लिस्ट है, एक 1 लिस्ट है, एक 2nd लिस्ट है, हम दोनों लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं, और हम बेसिकली क्या करेंगे, जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें 2nd लिस्ट को ऐड कर देंगे, उससे बेसिकली क्या होगा, अपेंड हो जाएगी, फर्स्ट लिस्ट इंक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट लिस्ट में अपना डेटा भी आ जाएगा और 2nd लिस्ट का डेटा भी आ जाएगा। अब सपोज करो ये लिस्ट 1 थी, ये सपोज करो हमारी लिस्ट 1 है, जिसमें हमारे पास है डेटा पाइथन, डेटा एनालिसिस, डेटा, ये आइटम्स हैं लिस्ट 1 के अंदर। अब एक लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 में हमारे पास है स्टूडेंट, फ्रेशर, न्यू ज्वाइनी, और एक लिस्ट 3 है यहाँ पे, इसमें हमारे पास इंटीजर है 1 से लेके 5 तक की, ये हमारे पास 3 लिस्ट है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, लिस्ट 1 में क्या किया, डॉट एक्सटेंड मेथड कॉल किया, और हमने लिस्ट 3 को पास कर दिया। अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे पास लिस्ट 1 तो पहले ये है, अब जो ये लिस्ट 3 है, ये लिस्ट 3 को अपेंड कर देगा इस लिस्ट 1 के बाद। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, लिस्ट 1, अब डॉट एक्सटेंड, अगेन एक्सटेंड मेथड है, अब यहाँ पे लिस्ट 2 को अपेंड करा दिया। अब यहाँ पे ये लिस्ट 2 को अपेंड कराया है एक्सटेंड मेथड से, अब ये लिस्ट 2 कहाँ पे ऐड हो, ये लिस्ट 2 होएगी इसके बाद, लिस्ट 3 के बाद ऐड हो जाएगी। अभी देखो इसने क्या प्रिंट कराया, ये डेटा था, ये ओरिजिनल लिस्ट 1 का डेटा था, ये ओरिजिनल लिस्ट 1 का डेटा था। इसके बाद हमने क्या किया था, डॉट एक्सटेंड लिस्ट 3 किया था, तो इसने बेसिकली किया क्या था, इसने ये लिस्ट 3 को उठाया था यहाँ से, और इसको लिस्ट 1 के बाद अपेंड कर दिया था। अभी देखो ये लिस्ट 3 का डेटा आ गया। इसके बाद हमने लिस्ट 2 को एक्सटेंड किया था, तो यहाँ पे क्या किया था, लिस्ट 3 के बाद लिस्ट 2 का डेटा अपेंड हो गया था, तो ये लिस्ट 2 का डेटा है स्टूडेंट, फ्रेशर्स, न्यू ज्वाइनी, ये इसके बाद अपेंड हो जाएगा। तो इस वे में हम मल्टीपल एनी नंबर ऑफ लिस्ट को अपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट एक्सटेंड मेथड। और यहाँ पे हम लिस्ट को कर सकते हैं, और अगर हमारे पास सपोज करो टपल है, कोई भी कलेक्शन डेटा टाइप है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखा है, यहाँ पे देखो ये लिस्ट है, लिस्ट 3, ये एक लिस्ट है, और ये एक टपल है 6 7 8, एक टपल है।
अब हमने क्या किया, लिस्ट 3 डॉट एक्सटेंड और यहाँ पे हमने टपल पास कर दिया। सेम जैसे यहाँ पे लिस्ट को एक्सटेंड किया था एक्सटेंड मेथड से, यहाँ पे हमने सेम वे में हमने ये लिस्ट और लिस्ट में हमने टपल को भी अपेंड करा दिया। तो हम किसी भी कलेक्शन डेटा टाइप को करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास रिमूव। हम आइटम्स रिमूव भी करा सकते हैं लिस्ट से। अब सपोज करो हम पहले लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं कि लिस्ट में हमारे पास कौन कौन सा डेटा है। जैसे लिस्ट है, इसमें है डेटा, पाइथन, एनालिटिक्स, डेटा, और ये इंटीजर है 1 से लेके 5 तक, फिर स्टूडेंट है, फ्रेशर है, न्यू ज्वाइनी है। ये हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से कोई आइटम रिमूव करनी है। तो क्या करना है, हमें लिस्ट, ये हमने लिस्ट वेरिएबल का नाम लिया, डॉट रिमूव फंक्शन को कॉल किया। एक रिमूव मेथड है लिस्ट का, रिमूव। रिमूव में हमने वो आइटम पास कर देनी है जो हमें रिमूव करनी है। अब हमने यहाँ पे डेटा पास किया, तो ये देखो ये डेटा था अपने पास। जब ये हम ऑपरेशन चलाएंगे उसके बाद क्या होगा, जो लिस्ट आएगी उसमें से ये डेटा रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा पाइथन डेटा एनालिसिस डेटा, और 1 2 3 सारी एंट्रीज आ जाएगी। बेसिकली जो ये डेटा नाम से जो हमारी आइटम थी, जो ये हमारी जीरो इंडेक्स पे आइटम थी डेटा, ये रिमूव होगी। और सेम वे में हम इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें इंडेक्स को यूज करके हमें रिमूव करना है। तो पहले हमने ओरिजिनल लिस्ट को हमें यहाँ प्रिंट कराया, पाइथन डेटा एनालिटिक्स डेटा, और ये सारी एंट्रीज हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट के अंदर है। उसके बाद हमने किया लिस्ट डॉट पॉप, ये होता है पॉप मेथड। पॉप मेथड को कॉल किया और यहाँ पे हमने इंडेक्स को पास किया। इंडेक्स किया हमने 1। अब देखो 1 पे क्या है, जीरो पाइथन है, जीरो इंडेक्स पे, 1 पे है डेटा एनालिटिक्स, 1 इंडेक्स पे डेटा एनालिटिक्स है। अब हमने यहाँ पे 1 इंडेक्स दिया, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस डेटा एनालिसिस को रिमूव कर देगा। अब आफ्टर रिमूविंग कौन सी लिस्ट आएगी, या ये पाइथन डेटा, डेटा कहाँ से आया, ये डेटा यहाँ से मूव होकर आ गया। और ये सारी की सारी एंट्रीज देखो, ये सारी एंट्रीज हमारी मैच करती हैं इसके इन एंट्रीज के साथ। तो बेसिकली ये क्या हुआ, जो डेटा एनालिसिस है ये वाला, ये आइटम है, इसको इसने रिमूव कर दिया कि हमने यहाँ पे 1 इंडेक्स दिया था। और सपोज करो हमने पॉप ऑपरेशन को कॉल किया और यहाँ पे हमने इंडेक्स नहीं पास किया, तब ये क्या करेगा, तब बेसिकली ये लास्ट आइटम को रिमूव कर देगा। अब जैसे ये लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट थी, यहाँ पे लास्ट आइटम है न्यू ज्वाइनिंग। अब हमने ये पॉप मेथड चलाया, अगेन लिस्ट डॉट पॉप और विदाउट इंडेक्स। अब इसने क्या किया, इसने ये जो सबसे लास्ट आइटम है इसको रिमूव कर देगा इस केस में। अब ये लिस्ट आएगी पॉप को चलाने के बाद, ये लिस्ट अपने पास बन के आई है। हम डेल कीवर्ड से भी डेटा को डिलीट करा सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट ये थी, हमने पाइथन डेटा 1 2 3 4 5 स्टूडेंट फ्रेशर, ये ओरिजिनल लिस्ट की आइटम्स थी। अब हमने क्या किया, डेल कीवर्ड यूज किया। ये देखो डेल कीवर्ड है DEL, आगे लिस्ट वेरिएबल का नाम लिस्ट अंडरस्कोर 1, और हमने इंडेक्स डाल दिया ये जीरो इंडेक्स की आइटम बेसिकली हमें यहाँ पे डिलीट करानी है। डेल लिस्ट और लिस्ट में इंडेक्स डाल दिया। इसने बेसिकली क्या किया, इसने हमारा देखो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या है, पाइथन है, 1 इंडेक्स पे है अपना डेटा है, हमने डाला जीरो इंडेक्स। तो बेसिकली क्या करेगा, जीरो इंडेक्स पे जो डेटा था इसको ये रिमूव करा देगा। अब यहाँ पे क्या था, पाइथन था, इसने पाइथन को रिमूव करा दिया। अब जो हमारा आइटम्स बची है वो देखो यहाँ से मूव होगी। जो हमारा डेटा था वो आ गया अब जीरो इंडेक्स पे, जो 1 था वो आ गया अपना 1 इंडेक्स पे, ऐसे ही 2 आ गया 2 इंडेक्स। ये हमारे पास अब जो लिस्ट बची है, अब ये वाली लिस्ट बची है इस डेल कीवर्ड को चलाने के बाद। हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई है कि हमें होल पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कराना है 1 को में। अब देखो ये लिस्ट मैंने बनाई यहाँ पे लिस्ट 5, इसमें आइटम डाल दी टेस्ट 1 1 2 3 डेटा एनालिटिक्स। और उसके बाद मैंने क्या किया, डेल डेल सिंपल DEL डेल कीवर्ड और ये लिस्ट पास की। ये क्या करेगा, ये इस पूरी लिस्ट को डिलीट करा देगा। ये देखो ये लिस्ट थी, अब जैसे ही मैंने इसको पास किया तो ये क्या किया, इसने लिस्ट को डिलीट करा दिया। अब मैंने इसको प्रिंट का ट्राई किया तो इसने एरर देगा, ये नेम एरर एक्सेप्शन रेज करेगा। उसको मैंने यहाँ पे हैंडल कराया था एक्सेप्शन हैंडल को, ये हम डिफरेंट सेक्शन में कवर करेंगे कि ट्राई कैच कैसे काम करता है, ट्राई और एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे काम करती है, वो सेपरेट हमारे पास क्लास है। बट अभी के लिए क्या था, यहाँ पे हमने जब प्रिंट कराने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये क्या है, जब हम डेल कीवर्ड चलाएंगे, ये पाइथन का ऑब्जेक्ट बना था। जैसे ही हमने ये चलाया था लिस्ट 5, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया था, ये एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया था, और इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट में सारा का सारा डेटा स्टोर हो गया था। अब जैसे ही हमने ये डेल डेल लिस्ट 5 चलाया, इसने क्या किया, इसने इस पूरे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करा दिया फिर से। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, ये सारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे ट्राई करूंगा मैं इसको प्रिंट कराने की, तो ये तो नेम एरर आ जाएगा कि लिस्ट 5 इज नॉट डिफाइंड। तो उसको मैंने यहाँ पे हैंडल करा लिया, अब ये प्रिंट करा दिया कि लिस्ट 5 इज डिलीटेड। ये बेसिकली 1 गो में पूरी लिस्ट को डिलीट करा देता है। सपोज करो ये पाइथन है, पाइथन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है एक लिस्ट का, ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, और इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट में मल्टीपल एंट्रीज है।
यहाँ पे सपोज करो 1 2 3 4 और 5, ये मल्टीप्लाई एंट्रीज है सपोज करो यहाँ पे। जैसे ही हम क्लियर चलाएंगे, क्लियर बेसिकली क्या करेगा, लिस्ट को, पूरी लिस्ट को डिलीट नहीं करेगा डीबी से, बट ये सारी एंट्रीज को क्लियर कर देगा। जो ये एंट्रीज है ना, इनको क्लियर कर देगा ये बेसिकली, ये एंट्रीज क्लियर कर देगा। तो ये देखो, पहले हमने इस लिस्ट को, लिस्ट 6 को प्रिंट कराया, हमने क्लियर फंक्शन चलाया, क्लियर, उसके बाद दोबारा लिस्ट को प्रिंट कराया तो इसने ब्लैंक ब्लैंक लिस्ट करा दी। ये होता है क्लियर फंक्शन, सारी आइटम्स को क्लियर करने के लिए लिस्ट के अंदर से। लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये लिस्ट थी, अब ये लिस्ट थी जो हमने लिस्ट बनाई थी, अब देखो इस लिस्ट में आइटम्स कैसी थी। सबसे पहले 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 3 है, 4 है, 6 है और 2 है। तो हमें पता है लिस्ट ऑर्डर मेंटेन करती है। तो ये हमारे पास लिस्ट थी, हम इस ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कराएंगे, देखना ये ऐसे ही आएगी 1 5 6 3 4 6 2। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो उसके लिए आता है, यहाँ पे आ गया लिस्ट वेरिएबल का नाम डॉट सॉर्ट, ये फंक्शन हम चलाएंगे। अब ये बेसिकली इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अब देखो अब कैसे आएगा, 1 1 के बाद आया 2 2 के बाद आया 3 4 5 6, और 6 डुप्लीकेट था तो 2 टाइम आ गया। तो बेसिकली इसने असेंडिंग ऑर्डर में इसको प्रिंट करा दिया। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है। तो सेम वे में हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, और अगेन हमने सोल्ट मेथड ही यूज किया, और इसमें हमें एक पैरामीटर पास करने पड़ेगा, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ये बेसिकली क्या करेगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा प्रिंट करा देगा। अब देखो ये ओरिजिनल लिस्ट थी, जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो स्टार्ट हो रही थी 1 5 6 3 4 6 2, ये हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट थी, ये अपने पास ओरिजिनल लिस्ट थी। और जैसे कि मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, तब बन गया ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो सबसे बड़े से स्टार्ट होता है, और फिर उससे छोटा, फिर छोटा, और ऐसे मूव करता जाता है। तो ये देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, पहले 6 आ गया, 6 डुप्लीकेट था, फिर 5 फिर 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये बेसिकली सॉर्टिंग है। असेंडिंग में हमें सॉर्ट करना है, सिंपल सॉर्ट को कॉल करूँ। डिसेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। कॉपी मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें ओरिजिनल जो लिस्ट है उसको हमें चेंज नहीं करना, ओरिजिनल लिस्ट हमें डीबी में ऐसे ही रखनी है, बैकेट पे ऐसे ही रखनी है। हमें जो चेंज करना है अपनी रिपोर्ट में करना है, हमें कॉपी में करना है। तो इसमें में कैसे होगा, कॉपी कैसे काम करती है। अभी सपोज करो ये हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट 9, और इसमें हमारे पास डेटा था, डेटा जॉब ट्रेनिंग। तो ये बेसिकली क्या होगा, जैसे पाइथन का सपोज करो ये बैकएंड है पाइथन का, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में ये सारा डेटा स्टोर हो जाएगा जो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई थी ये। और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या होगा, ये लिस्ट 9 इसका रेफरेंस बन गया। अब मेरे को इसकी एक कॉपी बनानी है, मेरे को ये ओरिजिनल डेटा सेम ही स्टोर रखना है, ये ओरिजिनल डेटा चेंज नहीं करना, ये ओरिजिनल डेटा है ये चेंज नहीं करना। मेरे को इसकी कॉपी बनानी है, और कॉपी में फिर फर्दर हमें अपडेट करना है, डेटा चेंज करना है। अब देखो ये क्या होगा, लिस्ट डॉट कॉपी, लिस्ट डॉट कॉपी, हम एक फंक्शन, ये मेथड कॉल करेंगे कॉपी, और एक नई लिस्ट बनाएंगे। अब बेसिकली क्या होगा, अब बैकएंड में एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ये एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा बैकएंड में। और ये बेसिकली क्या होगा, ये इसकी कॉपी बनेगा, यहाँ से इसकी कॉपी बन जाएगी, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो माई लिस्ट है ना, ये इस कॉपी को रेफर करेगा, ये जो माई लिस्ट है ये रेफरेंस बनेगा इस कॉपी का। और ओरिजिनल जो हमारा था, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है लिस्ट का, और ये इसकी कॉपी है। और जब हम माई लिस्ट पे कोई भी ऑपरेशन करेंगे, माई लिस्ट पे कोई भी ऑपरेशन करेंगे, वो ऑपरेशन यहाँ पे होगा। जब माई लिस्ट लिस्ट को हम कॉल करेंगे, कोई ऑपरेशन वो यहाँ पे होगा, ये अपना सिक्योर रहेगा इस पर्टिकुलर केस में। और कॉपी बनाने का हमारे पास एक ऑप्शन और है, सेकेंड ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज किया। अब लिस्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने एक लिस्ट को पास किया, तो ये भी बेसिकली ये कॉपी बना देगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे पड़ा है सपोज करो डीबी में। अभी जैसे मैंने ये क्या किया, जैसे ही मैंने ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया, इसमें लिस्ट पास किया, और ये लिस्ट का नाम रखा लिस्ट 10 अंडरस्कोर 10, यहाँ पे क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक नई कॉपी बन जाएगी, माई लिस्ट ऑब्जेक्ट की एक नई कॉपी बन जाएगी यहाँ पे। और ये इसका रेफरेंस कौन सा होगा, लिस्ट 10 इसका रेफरेंस होगा, लिस्ट 10 बेसिकली। अब जैसे ही हम लिस्ट 10 में कुछ अपेंड करेंगे, ये लिस्ट 10 है, डॉट अपेंड। अब हमने यहाँ पे एक आइटम अपेंड कर दी लिस्ट 10 में, वो आइटम बेसिकली यहाँ पे अपेंड होगी इसमें, जो ओरिजिनल लिस्ट है ये यहाँ पे नहीं, इसकी कॉपी में अपेंड होगी। अभी देखो हमने क्या किया, लिस्ट 10 यहाँ पे एक टेक्स्ट अपेंड कर दिया।
अब हमने इसको प्रिंट कराया लिस्ट 10 को, इसने प्रिंट कराया बेसिकली यहाँ पे। सबसे पहले हमने लिस्ट, यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंट कराया माई लिस्ट को। हमने यहाँ पे लिस्ट 9 था, लिस्ट 9 की कॉपी बनाई थी, ये माई लिस्ट को हमने प्रिंट कराया था, ये बन गया था डेटा जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, एक और कॉपी बना ली थी माई लिस्ट की, लिस्ट 10। अब लिस्ट 10 को हमने प्रिंट कराया था, तो ये होगी थी लिस्ट 10 प्रिंट। अब लिस्ट 10 में हमने टेक्स्ट को अपेंड करा दिया। अब ये टेक्स्ट को अपेंड कराया तो ये बन गई न्यू, हमारी जो कॉपी थी लिस्ट 10 में हमने टेक्स्ट को अपेंड करा दिया। अब ये बन गई लिस्ट 10, ये न्यू लिस्ट 10 है। जब हमने ये वाला कोड चलाया तो ये इसने ये प्रिंट करा दिया। अब हम चेक करते हैं जो ओरिजिनल कॉपीज थी। ये हमारे पास माई लिस्ट करके एक कॉपी थी, और एक इससे पहले हमने कॉपी बनाई थी वो लिस्ट 9 वाली, एक कॉपी वो पड़ी है, एक ऑब्जेक्ट वो पड़ा है अपने पास। तो हम चेक करते हैं कि जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो तो चेंज नहीं हुई है। अब यहाँ प्रिंट कराते हैं माई लिस्ट। अब देखो माई लिस्ट सेम है, डेटा जो ट्रेनिंग जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो सेम है। अब लिस्ट 9 को प्रिंट कराते हैं, लिस्ट 9 में भी अभी कोई डेटा चेंज नहीं हुआ। अभी हमने जब डेटा ऐड किया, डेटा सिर्फ हमारा 10 में ऐड हुआ है, लिस्ट 10 में। और सपोज करो हम कॉपी की जगह ये इक्वल टू का साइन यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने लिस्ट 12 बनाया और हमने इक्वल टू किया लिस्ट 9, इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली क्या होगा, जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था लिस्ट 9 का, ये ऑब्जेक्ट था लिस्ट 9 का, जब हमने लिस्ट 9 को बनाया था ये ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे हमने किया लिस्ट 22 बनाई और इसको इक्वल टू साइन किया, इक्वल टू असाइनमेंट की लिस्ट 9 को। अब ये लिस्ट 22 भी रेफरेंस बन जाएगा इसी ऑब्जेक्ट का, कॉपी का नहीं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रेफरेंस बन जाएगा। और जैसे ही हम इस लिस्ट 22 में अपेंड करेंगे डेटा, न्यू हमने यहाँ अपेंड किया, तो बेसिकली ये होगा क्या, ये बैक एंड पे जाएगा और ये ओरिजिनल लिस्ट में यहाँ पे अपेंड कर देगा डेटा, जैसे ही हम इसको अपेंड करेंगे यहाँ पे। अब हमने प्रिंट किया लिस्ट 22 को, ये आ गया अपने पास लिस्ट 22। इसमें ये लिस्ट 9 का डेटा भी है सारा, और इसके साथ ये न्यू आइटम भी है जो हमने यहाँ पे अपेंड की है। प्लस हम लिस्ट 9 को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब देखो ये लिस्ट 9 को भी प्रिंट कराया, इसमें भी ये न्यू आ गया। तो इस वे में अगर हम ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये बेसिकली सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा, ये असाइनमेंट करता है वेरिएबल की, ये सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा बैकएंड में। अब हमें कॉपी बनानी है तो कॉपी बनाने के लिए एक ऑप्शन है ये कॉपी मेथड, दूसरा है लिस्ट कंस्ट्रक्टर। दो वे में हम कॉपी बना सकते हैं। इससे नेक्स्ट आता है कंकनेट करना। अगर हमारे पास दो लिस्ट को हमें कंकनेट करना है, अभी हमें अपेंड भी देखा था, एक्सटेंड देखा था, अभी हम क्या करेंगे, कंकनेट कर लेंगे। अभी यहाँ कंकनेट हम प्लस साइन के साथ भी कर सकते हैं। हमने एक लिस्ट लिया लिस्ट 9, एक लिस्ट 10 लिया, हमने दोनों को अपेंड करा दिया, और अपेंड करते ही क्या बना, हमारी लिस्ट 11 बनी जो। अब उसको चेक कर लेते हैं। अब देखो लिस्ट 11 में ये क्या हुआ, लिस्ट 11 में हमारा 9 का डेटा भी आ गया, कि ये हमारी लिस्ट 9 थी जो अभी हमने ऊपर चेक की थी, और ये लिस्ट अपनी 10 थी, ये लिस्ट 10 का डेटा आ गया। ये दोनों बेसिकली लिस्ट अपेंड होगी और एक नई लिस्ट बन गई बाय यूजिंग दिस प्लस ऑपरेटर से हम कंकनेट कर सकते हैं दोनों लिस्ट को। और सेम वे में हम अपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, ये लिस्ट 12 बनाई 1 2 3, और अब हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, एक आइटम और इसका मेंबरशिप ऑपरेटर है, और ये लिस्ट है। 1 बाय 1 एक एक आइटम हमने चेक कराई इस लिस्ट के अंदर। और जो लिस्ट 11 थी, ये लिस्ट 11 थी, ये ओरिजिनल लिस्ट थी, इसमें हमने एक एक आइटम को अपेंड करा दिया। अब ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल, यहाँ तक तो ये ओरिजिनल अपने पास 11 थी, लिस्ट 11, अब ये डेटा अपेंड करा देगा लिस्ट 12 का। तो इस वे में हम अपेंड भी यूज कर सकते हैं डेटा को अपेंड कराने के लिए एग्जिस्टिंग लिस्ट में। ये बेसिकली है डॉट अपेंड आइटम। आते हैं नेक्स्ट, लूप्स एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लूप्स एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप। अभी यहाँ पे क्या किया, हमने एक फॉर लूप बनाया, इस फॉर लूप को हमने एक रेंज में चलाया 1 से लेके 20। ये बेसिकली 1 से लेके 19 तक चलेगा, बिकॉज 20 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे एंड 20 दिया है हमने। और एक हमने लिस्ट बनाई थी ब्लैंक लिस्ट, लिस्ट 13 ही एक ब्लैंक लिस्ट बनाई थी। अब इसमें क्या किया है हमने, इसमें एक एक आइटम को हमने अपेंड कराया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, बेसिकली 1 से लेके 90 तक की आइटम्स इस लिस्ट में अपेंड हो जाएंगी। जैसे ये फॉर लूप चलेगा 1 2 अप टू 19 आइटम्स इसमें अपेंड हो जाएगी, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही हमने ये कोड को चलाया तो ये पहले ब्लैंक लिस्ट बनी, और ये फॉर लूप चला 1 से लेके 19 तक, और एक एक आइटम को इस ब्लैंक लिस्ट में अपेंड करता गया। अब जैसे ही हमने इसको प्रिंट कराया लिस्ट को, तो ये देखो ये आ गया लिस्ट क्रिएटेड बाय फॉर लूप। अब यहाँ पे देखो आइटम क्या है, ये एक लिस्ट आई है, लिस्ट का स्टार्ट है, लिस्ट का एंड है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ये 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और ये 19 तक सारी की सारी आइटम इसने यहाँ पे अपेंड करा दी और इसने हमने प्रिंट कराया तो ये सारा का सारा लिस्ट आ गया। तो ये था फोर लूप लिस्ट के अंदर। ये फोर लूप था। हम फोर लूप कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी लिस्ट पे। हमने एक नई लिस्ट बनाई और उसमें फोर लूप की हेल्प से हमने डेटा अपेंड कराया। हमने बेसिकली लिस्ट बनाई फोर लूप की हेल्प से। और आप ये देखो अब यहाँ पे हमने कितने लाइनों को लिखा। हमने पहले लिस्ट ब्लैंक लिस्ट बनाई, वन लाइन हो गया, फिर एक फोर लूप बनाया, टू लाइन हो गया, फोर लूप के अंदर हमने एक आइटम दी और वो आइटम में डेटा अपेंड कराया। ये थ्री लाइन ऑफ कोड हो गया बेसिकली, थ्री लाइन ऑफ कोड। अब इसको हम कॉम्पैक्ट वे में भी कर सकते हैं, इसको सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हमने फोर लूप और अपेंड सारा का सारा कंबाइन कर दिया, एक नई लिस्ट को सिंगल लाइन में ही बना दिया फोर लूप के साथ। अब देखो करना कैसे है। अभी हमने लिस्ट 4 बनाई, लिस्ट 14 सॉरी, लिस्ट 14 बनाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये सिंटेक्स है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। अगेन ये हमारा स्टार्ट हो रखा है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। जैसे हम लिस्ट बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है। यहाँ पे दे दी हमने आइटम, जैसे हमने यहाँ पे आइटम को अपेंड करा रहे थे ना, तो यहाँ पे आइटम दे दी। ये बेसिकली क्या होगा, ये नई लिस्ट में अपेंड, नई लिस्ट बनेगी तो ये आइटम इसमें अपेंड हो जाएगी। अब ये आइटम आएगी कहाँ से, ये फॉर लूप। ये देखो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया, फॉर लूप आइटम इन रेंज 1 to 20। ये सेम फॉर लूप है। देखो ये जो हमने यहाँ फॉर लूप ऊपर बनाया था ना, ये बेसिकली ये जो फॉर लूप है, ये देखो ये जो फॉर लूप है, ये सेम यही फॉर लूप है जो हमने ऊपर बनाया था। अब उसके बाद हमने क्या किया था, एक पहले हमने इससे पहले हमने एक लिस्ट बनाई थी ब्लैंक और उसमें डेटा अपेंड किया था। अब ये सारा हमने कंबाइन कर दिया यहीं पे। जो जो आइटम इस फॉर लूप में आएंगी वो आइटम इस लिस्ट में अपने आप अपेंड होती जाएंगी। ये लिस्ट है। तो बेसिकली ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऐसे काम करता है सिंगल लाइन में। अब सिंगल लाइन में ही हमने लिस्ट को क्रिएट भी करा दिया, प्लस हमने उसमें डेटा अपेंड भी करा दिया और फॉर लूप भी लगा दिया। इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अभी जैसे ही हम इस कोड को चलाएंगे, देखो ये भी हमारे पास सेम लिस्ट क्रिएट करा देगा। ये वाली सेम लिस्ट है, अभी इससे ऊपर मैच करेंगे हम, इसे सेम लिस्ट है। और यहाँ पे थ्री लाइन ऑफ कोड था और यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ कोड है। तो ये होती है कॉम्पैक्ट फॉर्म लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। जब हमने फॉर लूप लगाना है, नई लिस्ट क्रिएट करानी है, और इसमें मल्टीपल फॉर लूप भी लगा सकते हैं, इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब सपोज करो मैंने एक ब्लैंक लिस्ट बनाई, लिस्ट मैट्रिक्स, ये ब्लैंक लिस्ट बनाई, फिर मैंने एक फॉर लूप बनाया। ये फिर फर्स्ट फॉर लूप है, इसमें ये आइटम है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, रेंज है 5, मीन्स ये 0 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक का, 4 तक की एक 4 तक चलेगा। ये बेसिकली रेंज बना दी 0 से 4 तक की, 5 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ये चलेगा यहाँ से, तो हम मैंने क्या किया, जो लिस्ट मैट्रिक्स थी, ये बेसिकली लिस्ट मैट्रिक्स थी, इसके अंदर अपेंड करा दिया और ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही अब जैसे ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 के केस में क्या होगा, अब ये यहाँ पे ये पहले ही मेरे पास एक ब्लैंक लिस्ट मैंने क्रिएट कराई थी, ये ब्लैंक लिस्ट थी। इस ब्लैंक लिस्ट के पास जैसे ही ये 0 के लिए चलेगा, ये 0 के लिए क्या करेगा, एक हमारे पास ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट, ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट इसमें अपेंड करा देगा जैसे ही ये चलेगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने एक और फॉर लूप, ये देखो अंदर एक और फॉर लूप रखा है, इसमें मैंने आइटम जे रखा इन रेंज, ये भी वैसे ही 0 से 4 तक चलेगा फॉर लूप, ये चाइल्ड फॉर लूप है। और यहाँ पे क्या करेगा ये बेसिकली, अब ये जो ऊपर, अब ऊपर ये मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स के अंदर जो ये ऊपर जो हमारी लिस्ट थी, इस लिस्ट में मैंने अपेंड कराया था, ये अपेंड कराई थी हमने ये बेसिकली एक अपना स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये 0 इंडेक्स पे थी स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब क्या होगा, सबसे पहला केस है जब अभी यहाँ पे आई की वैल्यू तो 0 थी, 0 इंडेक्स पे हमने ब्रैकेट अपेंड करा दी थी। अब जे आया, जे में बेसिकली वैल्यू आई पहली 0, यहाँ पे 0 आई। अब 0 को अपेंड कराया यहाँ पे, ये जो लिस्ट थी, लिस्ट में यहाँ पे था 0, 0 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 0 अपेंड हो गया है। अब उसके बाद क्या होगा, ये फॉर लूप दोबारा फिर चलेगा, ये अंदर वाला फॉर लूप, ये तो ये चाइल्ड फॉर लूप है, ये 0 से 4 तक चलेगा। पहले ये 0 को अपेंड करेगा, फिर ये 1 को अपेंड करेगा, फिर ये 2 को अपेंड करेगा, फिर ये 3 को अपेंड करेगा यहाँ पे, फिर ये 4 को अपेंड करेगा सेम वे में। उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि रेंज 5 थी। फिर ये वापस जाएगा यहाँ पे इस फॉर लूप पे। अब पहले ये 0 था, 0 के बाद ये आ जाएगा 1 पे, 1 से क्या होगा, 1 के बाद ये दोबारा फिर ये एक ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे अपेंड कराएगा, ये ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा फिर अपेंड कराएगा। अब कराएगा 1 इंडेक्स पे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 के इस 1 इंडेक्स पे। अब ये चाइल्ड फॉर लूप चलेगा फिर, और ये क्या करेगा, ये दोबारा 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 4 तक ये सब का सब आइटम्स यहाँ पे अपेंड करा देगा, 0, 1, 2, 3 और 4, इसने ऐसे अपेंड करा दिया। इसके बाद नेक्स्ट ये सेम वे में ये 2 के लिए चलेगा, 2 के बाद ये 3 के लिए चलेगा। बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक मैट्रिक्स क्रिएट करा देगा, ये देखो
ये एक मैट्रिक्स क्रिएट करा दी इसने, 5 बाई 5 की एक मैट्रिक्स क्रिएट करा दी इसने बेसिकली। अब इस कोड को आप चेक करो, इस कोड में हमने पहला लाइन ऑफ कोड था, हमने ब्लैंक लिस्ट बनाई थी, फिर एक फॉर लूप था, फिर हमने लिस्ट को अपेंड करा दिया था, लिस्ट में हमने डेटा को अपेंड कराया था, फिर हमने एक और फॉर लूप बनाया था, फिर हमने डेटा अपेंड कराया था। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ कोड था। अब इस 5 लाइन ऑफ कोड को हम सिंगल लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल लाइन में भी यूज कर सकते हैं। वो होता है हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अभी हमने पिछला एग्जांपल था वो सिंपल था, इसमें हम नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे। अभी देखो इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे बनाया मैंने लिस्ट 5। लिस्ट 5 में मैंने देखो पहले तो ये अपना ये देखो, ये अपने स्केयर ब्रैकेट है अगेन, जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटेक्स है, स्केयर ब्रैकेट। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक और स्केयर ब्रैकेट है, ये स्केयर ब्रैकेट है, ठीक है। और ये एक फॉर लूप ये है, और एक फॉर लूप ये है, दो फॉर लूप है। अब ये भी सेम वे में ही काम करेगा जैसे ये हमारा फॉर लूप काम कर रहा था। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले ये चलेगा 1 टाइम, 0 से स्टार्ट होगा, तो ये बेसिकली एक लिस्ट बना देगा। उस लिस्ट में क्या करेगा, पहले 0 इंडेक्स पे एक ब्लैंक, यहाँ पे क्या करेगा ये देखो 0 इंडेक्स पे ये वाली लिस्ट बन जाएगी। अब इस लिस्ट के अंदर ये वाला फॉर लूप चलेगा, इस लिस्ट के अंदर ये लिस्ट बन गई 0 इंडेक्स पे। सबसे पहले 0 इंडेक्स आया, 0 इंडेक्स कहाँ से आया, यहाँ से आया, 0 इंडेक्स पे ये लिस्ट बन गई। अब इसके अंदर एक फॉर लूप और है, ये फॉर लूप चलेगा यहाँ पे, और ये डेटा अपेंड करेगा, ये आइटम्स, ये जो आइटम अपेंड कर रहा है ये वाला फॉर लूप कर रहा है। अब ये 0 से स्टार्ट हो गए, ये 0 1 2 3 और 4, ये 0 से 5 तक की रेंज थी ना यहाँ पे। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे ये सारी सारी वैल्यू अपेंड करा दी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये 1 यहाँ पे, अब ये बाहर वाले फॉर लूप पे आ जाएगा। अब यहाँ आई की वैल्यू आ जाएगी 1, फिर ये 1 पे जाके एक और यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी, ये वाली लिस्ट। अब इस लिस्ट में दोबारा फिर ये फॉर लूप चलेगा, और ये फॉर लूप दोबारा फिर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। तो सेम वे में ये क्या करेगा, ये अपने पास इस वे में अपना मैट्रिक्स बना देगा। ये देखो, ये सबसे पहली लिस्ट बनी थी जो चाइल्ड लिस्ट थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी बार चला 4 5। तो ये इस वे में हमारे पास काम करता है। अब ये देखो, आप एक डिफरेंस देखो, यहाँ पे हमारे पास 5 लाइन ऑफ कोड था, 5 लाइन ऑफ कोड ने भी सेम काम किया, और यहाँ पे ये सिंगल लाइन ऑफ कोड है। तो ये हमारे पास होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इस वे में देखो हमने कोड को कितना रिड्यूस कर लिया। सपोज करो, अभी यहाँ पे तो छोटा एग्जांपल है, 5 और 1 का है, इसी को आप कंपेयर करो, आपको 1000 लाइन ऑफ कोड लिखना है, और अगर आप सिंपल ये फॉर लूप यूज करते गए तो आप 1000 लाइन ऑफ कोड में देखो कितना कर दोगे। सपोज करो आपने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखना था, बट आपने हर एक जगह पे फॉर लूप मल्टीपल कंडीशंस लगाई, तो वहां पे आपने कर दिया उसको, सपोज करो आपने उसको 2000 बना दिया 1000 से, और उसकी जगह पे अगर कॉम्प्रिहेंशन यूज करते तो ऐसा हो सकता था कि आप उसको 800 लाइन ऑफ कोड या 600 लाइन ऑफ कोड में भी लिख सकते थे। तो ये काफी यूज होता है इंडस्ट्री में भी, काफी जगह हम यूज कर सकते हैं इसको, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म बेसिकली। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑल मेथड सपोर्टेड बाय लिस्ट। मोस्ट ऑफ द मेथड्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जैसे अपेंड है। अपेंड क्या करता है, अपेंड एंड में जाके एक आइटम को ऐड कर देता है। ऐसे क्लियर है, क्लियर क्या करता है, सारी आइटम्स को रिमूव कर देता है लिस्ट के अंदर से। एक कॉपी अभी हमने कवर किया है, ये बेसिकली कॉपी बनाएगा लिस्ट की। काउंट क्या करेगा, काउंट बेसिकली रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट विद स्पेसिफाइड वैल्यू, जो भी वैल्यू है अगर वो लिस्ट में एग्जिस्ट करती है, कितने टाइम एग्जिस्ट करती है, वो उसको रिटर्न कर देगा, उसका काउंट रिटर्न कर देगा। और एक्सटेंड क्या था, एक्सटेंड बेसिकली था दो, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को अपेंड करना, या किसी भी आइटरेबल कलेक्शन डेटा टाइप को हमने करंट लिस्ट में अपेंड करना, उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड यूज करते थे। ये एग्जांपल भी हम ऊपर कवर कर चुके हैं। इंडेक्स, इंडेक्स बेसिकली क्या रिटर्न करता है, ये इंडेक्स रिटर्न करता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंडेक्स में हम कोई वैल्यू देंगे, तो ये फर्स्ट, जहाँ पे भी फर्स्ट मैच होगा लिस्ट के अंदर, उसका इंडेक्स वहाँ ये रिटर्न कर देगा। ऐसे ही इंसर्ट, इंसर्ट हमें कोई आइटम स्पेसिफिक वैल्यू पे स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करानी है, उसके लिए हम इंसर्ट यूज करते हैं। पॉप हमारे पास रिमूव करता है, और पॉप में हमें जब इंडेक्स देते हैं तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स को रिमूव कर देता है, अदरवाइज लास्ट आइटम को रिमूव करता है। और ऐसे ही हमारे पास रिमूव है, रिमूव में हम जो भी आइटम स्पेसिफाई करेंगे उस आइटम को रिमूव कर देगा। और रिवर्स क्या होता है, रिवर्स होता है हमारे पास लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। और ऐसे ही सोर्ट है, सोर्ट हमारे पास लिस्ट को सोर्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली ऑल मेथड्स हैं जो लिस्ट सपोर्ट करता है।
इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या कवर किया है, हमने लिस्ट को कवर किया, लिस्ट की स्लाइसिंग चेक की, लिस्ट का इंडेक्सिंग चेक किया, लिस्ट को हमने सारे ऑपरेशन चेक किए, कैसे हम अपेंड कर सकते हैं, कैसे हम डिलीट कर सकते हैं डेटा, कैसे हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, कैसे दो लिस्ट को अपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन हमने लिस्ट के इस पर्टिकुलर क्लास में हमने कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को कवर किया और इसके नेक्स्ट हम मूव करेंगे टपल पे। And thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel and thank you.